तो सलाम नमस्ते गाइस, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें रोहित शर्मा ने कुछ बातों पर बातचीत करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछे गए, बहुत से सवाल पूछे गए, जैसे कि शोएब बशीर को लेकर उनसे पूछा गया कि शोएब बशीर पर आपका क्या मानना है। शोएब बशीर को जिस तरीके से पाकिस्तान के हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि तो उनको वीज़ा नहीं मिला था शोएब बशीर को, तो शोएब बशीर को वापस जाना पड़ा था। तो इस वजह से शोएब बशीर पे भी रोहित शर्मा ने बोला शोएब बशीर पे मुझे दिल से बुरा लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि क्या फीलिंग है, क्या होता है। पहला मैच आपका टेस्ट डेब्यू है और आप खेलना चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप जहाँ जा रहे हैं इस तरीके से, लेकिन शोएब बशीर पे दिल से बुरा लगा। शोएब बशीर पर लेके बात करी और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज और तमाम खिलाड़ियों पर बातचीत करी कि बेसबॉल पर लेके क्या बोला। मैं सारी बातें बताऊंगा। टॉप टू सबसे ज़्यादा बातचीत इसी के बारे में हुई, शोएब बशीर से लेके, और बेसबॉल पे बात हुई कि बेसबॉल को आप किस तरीके से देखते हैं। तो बेसबॉल पर उन्होंने लेके कुछ कहा, मैं बेसबॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस तरीके से। बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपके सामने रखूँगा, तो पॉइंट चलते हैं। तो सबसे पहले शोएब बशीर की बात करेंगे। शोएब बशीर जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो इंडिया आ रहे थे, कंफर्म था, आ भी गए थे, लेकिन आके वापस चले गए। और बेन स्टोक्स ने जैसा कि कहा कि मैं प्लेइंग 11 में खिलाने वाला था, बेन स्टोक्स का मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बेन स्टोक्स का मानना था, क्योंकि वो उनकी प्लेइंग 11 में एंट्री करते हैं और जैसा कि आप जानते भी हैं इंडिया में स्पिन ट्रैक होते हैं, तो स्पिन ट्रैक जिस तरीके से बॉल यहाँ पे घूमती है, तो शोएब बशीर यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे। तो शोएब बशीर को लेकर बेन स्टोक्स फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस पर बेन स्टोक्स ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो बेन स्टोक्स बहुत ज़्यादा गुस्से में लगे जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा से पूछा कि बेसबॉल को आप किस तरीके से देखते हैं, बेसबॉल से आपको क्या लगता है कि बेसबॉल यहाँ कुछ कर सकता है। तो रोहित शर्मा ने कहा, मैं बेसबॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बेसबॉल से कोई लेना देना नहीं है। बेसबॉल, जैसा कि आपको पढ़ के मैं सुना देता हूँ, बेसबॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसबॉल एक अलग गेम है, वो अपना खेलें जैसा भी खेलें, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बेसबॉल से। उसके बाद एक इंग्लिश पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या इंडिया को हराया जा सकता है इंडिया में। तो उन्होंने कहा इंडिया को हराया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया, उनसे पूछा गया कि इंडिया बीटेबल है, तो उन्होंने कहा जी भाई इंडिया बीटेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आप ही की टीम इंग्लैंड ने 2012 में हमको हराया था, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप हमको हरा नहीं सकते हमारे कंट्री में, ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और जैसा कि चौथा पॉइंट आपको बताना है, उन्होंने मोहम्मद सिराज को लेकर बातचीत करी। मोहम्मद सिराज पर उन्होंने कहा, मोहम्मद सिराज की तारीफ़ों के पुल बांधे मोहम्मद सिराज को, जैसे कि कहा कि इंग्लैंड ही के खिलाफ उन्होंने डेब्यू करा था इंग्लैंड में। उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने अपने गेम को इम्प्रूव किया, मोहम्मद सिराज, माफ़ करिएगा, मोहम्मद सिराज पे उन्होंने बातचीत करी। मोहम्मद सिराज को किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, तो मोहम्मद सिराज, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज अच्छा करते आ रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, उस पर लेकर बातचीत करी। उसके बाद फिर रविचंद्रन अश्विन को कहा कि रविचंद्रन लेजेंड बॉलर हैं, जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग करते आ रहे हैं और आगे भी उम्मीद है हमको कि करेंगे इसी तरीके की, रविचंद्रन अश्विन को कहा। और मैं छठवां पॉइंट बता देता हूँ कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा, एक जर्नलिस्ट ने मतलब उनसे सवाल कीजिए कि बैट्समैन किस तरीके से क्या अप्रोच ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्लियर माइंडसेट रखना होगा कि आप अटैकिंग खेलना है तो अटैकिंग खेलिए, डिफेंड करना है तो प्रॉपर डिफेंड करिए, डिफेंड के मूड में ही रहिए। अटैकिंग कर क्रिकेट क्रिकेट खेल सकते हैं। और उसके बाद आप स्वीप और रिवर्स स्वीप पर ज़्यादा निर्भर रहें, स्वीप और रिवर्स स्वीप ज़्यादा से ज़्यादा मारे, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पिच होती है, तो स्वीप और रिवर्स स्वीप ज़्यादा मारे, क्योंकि रोहित शर्मा का भी दिमाग में ये चल रहा है और वो स्वीप रिवर्स स्वीप किस तरीके से मारते हैं आपने देखा भी है, उनका बेस्ट है, इंडिया में वही मारते हैं। और उसके बाद उनसे प्लेयर से पूछा गया कि रणजी खेल के जिस तरीके से आ रहे हैं, जैसे कि रजत पाटीदार, धुर जुरेल, बाकी इंडिया एक खेले हुए प्लेयर हैं, उन्होंने कहा रणजी और इंटरनेशनल डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग गेम है, भले ही वो है, लेकिन रणजी की बात अलग हो जाती है, रणजी रणजी है और इंडिया खेलना एक अलग वो है। तो कहा थोड़ा माइंडसेट का फ़र्क पड़ता है, बहुत सा फ़र्क पड़ता है उसमें, इसको देख के थोड़ा टैकल करना होता है किस तरीके से होगा। फिर पिचेस पे उनसे सवाल पूछा गया, तो पिचेस पे उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, पिचेस पे उन्होंने सिर्फ कहा गुड, ज़्यादा कुछ पिच पे बात ही नहीं करी। पिच पे उन्होंने कहा गुड। राहुल की क्लैरिफिकेशन तो आपको मिल ही चुका है, राहुल के बारे में पूछा गया, तो राहुल को उन्होंने कह दिया कि राहुल
विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, विकेट कीपर नहीं, एज अ प्रॉपर बैट्समैन खेलेंगे। और के राहुल की ये बात राहुल द्रविड़ ने भी जैसा कि पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुकी थी। और उसके बाद कुलदीप यादव के बारे में और अक्षर पटेल के बारे में पूछा कि इन दोनों में से कौन खेलेगा, तो कुलदीप और अक्षर पे उन्होंने बोला कि कुलदीप यादव की भी तारीफ करी। कुलदीप यादव बहुत 2 साल पहले जो बॉलर थे और अब जो बॉलर हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुलदीप यादव ने बहुत इंप्रूव किया अपने गेम में, बट जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन जो बनता है उसमें उनकी जगह नहीं बन पा रही, मजबूरन बनाना चाहते हैं। और हम लोग देखेंगे, लॉट ऑफ गेम है हम लोग के पास, देखना चाहेंगे किस तरीके से कौन प्लेयर की जगह बनती है। ऐसे अक्षर पटेल मेरे ख्याल से खेलेंगे, अक्षर पटेल, क्योंकि वो एज अ बैट्समैन आते हैं। अक्षर पटेल पे भी उन्होंने बोला कि अक्षर पटेल बहुत इंप्रूव हुए हैं, उनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट है, उनकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट है। तो अक्षर पटेल को एज अ बैट्समैन तो रविचंद्रन अश्विन जडेजा के बाद अक्षर पटेल ही खेलेंगे। कुलदीप अभी नहीं दिखेंगे अर्ली खेलते हुए, लेकिन शायद आगे टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में खेलते मौका मिले। उसके बाद उन्होंने और एक खबर और आ रही है कि जेम्स एंडरसन पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जो कि वो आए भी थे इंडिया खेलने के लिए, लेकिन वो बाहर हो गए हैं। जेम्स एंडरसन की बात करेंगे, जेम्स एंडरसन बाहर हो गए हैं और वजह अभी आई नहीं है सामने, कुछ इंजरी हुई होगी तो उस वजह से जेम्स एंडरसन नहीं आए। और कुलदीप अक्षर पटेल पे कहा कि मैच्योरिटी से बॉलिंग करते हैं, एक लाइन एक टप्पा पकड़ के बॉलिंग करते हैं। और इसी वजह से अक्षर पटेल को भी खिलाना चाह रहे थे बेन स्टोक्स, जो कह रहे हैं मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि वो जो उनकी बात कर रहे हैं, शोएब बशीर भी इस तरीके के फास्ट बॉलर हैं और थोड़ा मतलब स्पिन में फास्ट फेंकते हैं, तो उस तरीके से शोएब बशीर को खिलाना चाह रहे थे। तो यही सब पॉइंट ऑफ व्यू रहे रोहित शर्मा के, जो आपके सामने रखना था। तो ये कल जैसा कि टेस्ट मैच चालू है तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। केएस भरत और ध्रुव जुरैल में से कौन खेलेगा, इस पर भी पूछा गया। तो उन्होंने कहा 5 गेम है हमारे पास, हम उसमें देखेंगे कौन अच्छा कर रहा है। उनका इशारा केएस भरत की तरफ था, केएस भरत को देखेंगे किस तरीके से वो इम्प्रूव कि केएस भरत अपने गेम को इम्प्रूव करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनकी जगह ध्रुव जुरैल ऑप्शन है। इस तरीके से उन्होंने कहा ध्रुव जुरैल को खिलाया जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा बैटिंग आसान है, कोई इतनी टफ भी नहीं है जितनी मतलब समझा जा रहा है, कि आप स्वीप रिवर्सिव का प्रयोग करें, आप अपनी टेक्निक पे ख्याल करेंगे तो आप जीत करेंगे अच्छी बैटिंग। तो बस यही आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें थी जो आपके सामने रखना था। चलिए तब तक के लिए आपको अलविदा कहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।